नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के अजेडी फुटबॉल मैदान और गांडी के गांधीनगर खेल मैदान में आयोजित हुआ विशाल जनसभा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुख्यमंत्री पर साधा जमकर निशाना। कई भाजपाइयों ने भी सभा को किया संबोधित। मूसलाधार बारिश के बीच हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जगह जगह चलाया गया सफाई अभियान। गिरिडीह के सड़कों पर प्रथम मुख्यमंत्री और कई भाजपाइयों ने लगाया झाड़ू, तो वहीं मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा और सीआरपीएफ कैंप की ओर से रेलवे परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। कोर्ट परिसर में भी चलाया गया अभियान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की बैठक हुई संपन्न। हिंदुओं की एकजुटता, लव जिहाद और धर्मांतर पर रोक लगाने के लिए हुई चर्चा। विभाग के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। रोटरी गिरिडीह की ओर से ट्री प्लांटेशन के तहत बिंगाबाद में लगाया गया 300 से अधिक फलदार पौधे। पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अग्रवाल समाज गिरिडीह की बैठक में धूमधाम से अग्रसेन जयंती मनाने पर हुई चर्चा। परिवार मिलन समारोह के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। शुरू हुई तैयारी। और अब खबर विस्तार से। मूसलाधार बारिश के बीच रविवार को अजेडी के फुटबॉल मैदान में भाजपा की ओर से संकल्प यात्रा के तहत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में जमकर हेमंत सरकार पर शब्दों की बाण चलाई। कहा कि हेमंत सरकार अब गरीबों के अनाज को बेच दे रही है। महामारी के वक्त पीएम मोदी ने देश के जरूरतमंदों को सिर्फ इसलिए अनाज उपलब्ध कराया कि पेट की भूख उनके लिए आफत ना बन जाए, लेकिन राज्य सरकार अनाज को बेचने में लगी हुई है। हेमंत सरकार पहले राज्य के थानों के जरिए बालू, कोयला और अवैध खनन की वसूली करती थी और अब गरीबों के अनाज को बेच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब हेमंत सरकार को घोटाले में फंसने का डर सताने लगा तो ईडी के भय से हेमंत सरकार हाई कोर्ट चले गई, लेकिन हर हाल में राज्य के लुटेरी हेमंत सरकार को ईडी पकड़ेगी। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के एक छोटे मियां अब गिरिडीह में भी तालिबानी शासन चला रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के जरिए जमीन के साथ बालू और कोयला की वसूली में लगे हुए हैं। इस दौरान जनसभा को पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, संकल्प यात्रा जनसभा के गिरिडीह संयोजक गणेश मिश्रा, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्गत साहबादी, चुनुकांत, दिनेश यादव, विनय सिंह समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। जबकि जनसभा से पहले हजारों बाइक के साथ भाजपा समर्थकों का जुलूस पूर्व मुख्यमंत्री को शहर भ्रमण कराते हुए अजेडी मैदान पहुंचे। इस दौरान शहर भर में पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा किया गया। जनसभा में भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप जंकाई, सुभाष चंद्र सिन्हा, मेयर सुनील पासवान, भाजपा महिला मोर्चा की संगीता सेठ, विनीता कुमारी, सानी वैश्यख्यार, हरमिंदर सिंह बग्गा, श्याम प्रसाद, मुकेश जलान, सिकंदर हेमरम, भाजपा युवा मोर्चा के रंजीत राय, डॉली राय समेत हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा था। देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी, तो झारखंड के गांव तक सड़कें पहुंचे कि नहीं पहुंची बताओ। और नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गया। अब कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है। घरों तक बिजली नहीं थी, लगता था कि पता नहीं गांव के लोग कभी बिजली का दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव तक बिजली भी पहुंचा दी है। ये बड़ी काम हुआ है और इसीलिए मैं कहता हूं बीजेपी काम करती है और जेएमएम और कांग्रेस वाले लोग कमाने में लग जाते हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं है? जो काम करे जनता के लिए उनको साथ देना है कि अपने परिवार के लिए जो कमाए उनको साथ देना है। जो काम करता है जनता के लिए उनको साथ देना। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवास भी दिया तो गैस चूल्हा भी दिया।
पहले लगता था गिरिडीह में जो रहते हैं पक्का मकान वाले उन्हीं लोगों को गैस का कनेक्शन मिलता है, हमारे घर में भी नहीं था। कब बना? जब हम लोग बीजेपी की सरकार बनी तब गैस के कनेक्शन और गैस चूल्हा हम लोगों ने देखे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गांव के गरीबों के घरों तक उन्होंने पहुंचा दिया गैस चूल्हा और गैस कनेक्शन। और आप तो उस पर भी उजाला योजना के तहत जिनके पास गैस कनेक्शन है उनको तो 400 रुपया की सब्सिडी और 75 लाख और गैस कनेक्शन गरीब मां बहनों को देने की भी उन्होंने घोषणा की। अब जरा सोचिए किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का गांधी के गांधीनगर स्थित खेल मैदान में संकल्प यात्रा जनसभा रविवार को संपन्न हुई। मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मौके पर कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत पूर्व सांसद रविंद्र राय, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाटिल, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, नूनूलाल मरांडी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, युवा नेता मनीष कुमार, महेश राम, सुरेश मंडल, अशोक उपाध्याय, चंद्रकांत सोनू, एजाज, विनय कुमार सिंह, प्रवीण चौधरी सहित सभी मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व भाजपा के कई नामचीन नेता, कार्यकर्ता व हजारों लोग उपस्थित थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे की सरकार हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। कहा कि सूबे की वर्तमान सरकार में जिधर देखो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस सूबे की सरकार का पैसा वसूली करने का एजेंट बन गया है। इसलिए 2024 में सूबे की इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और हेमंत सोरेन की सरकार को बने हुए अब 4 साल होने को चला है, लेकिन ये तो प्रत्येक साल कहते हैं ये हमारा नियुक्ति वर्ष रहेगा, लेकिन नियुक्तियां होती नहीं है। 2020 पार हो गया, 2021 पार हो गया, 2023 पार, 22 पार हो गया, 23 पार हो गया, होने को है अब 2-3 महीना बचा हुआ है। इन्होंने नियुक्तियां नहीं की, इनसे उम्मीद मत करना। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, कोई चिंता हेमंत जी को नहीं है। तुमने कहा कि 2000 समय आने में आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाना, तो 6 महीनों के अंदर में मास्टर, स्कूल में मास्टर भी दिखाई पड़ेंगे और अस्पतालों में डॉक्टर भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य की आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की बेकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए भारतीय संकल्प लेकर के जाना कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। और साथ ही इन 4.5 वर्षों में हेमंत के राज्य में क्या हुआ? कानून व्यवस्था बिगड़ी, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण रोज हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अब लोगों से कहते हैं कि भाई जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, अपराधी खौफ खाते थे, डर से भागते थे। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, बेखौफ होकर के अपराधी अपराध कर रहे हैं। सरकारी कोई भी ऑफिस में जाएंगे, सब जगह पैसा लगता है, चाहे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो पैसा लगता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपाइयों ने अम्बेडकर चौक समेत गिरिडीह के अन्य जगहों पर झाड़ू लगाया। इस दौरान भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं ने कूड़े को जमा किया और डस्टबिन में डाला। अम्बेडकर चौक से लेकर टावर चौक तक चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी देश की सफाई अभियान में हर एक की भागीदारी चाहते हैं। आम लोग इस अभियान से जुड़े और खुद अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें। यही मकसद लेकर पीएम मोदी लगातार स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सबको मिलकर भी स्वच्छता के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और उसे दैनिक जीवन में अपनाना है। मौके पर जनसभा कार्यक्रम के संयोजक गणेश मिश्रा, जुटको के डायरेक्टर रविंद्र राय, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंकाई, सुभाष चंद्र सिन्हा, पूर्व विधायक निर्भय साहबाद, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, चंद्रकांत, संजीत सिंह, पप्पू, भाजपा नेत्री शालिनी वैशिख्याल, विनीता कुमारी, रंजन सिंह, विनय सिंह, दिनेश यादव, महेश राम, संतोष गुप्ता, विवेक गुप्ता, अजय रंजन, दीपक शर्मा, मनोज संघई समेत कई नेता और कार्यकर्ता सफाई अभियान में शामिल दिखे। ये कार्यक्रम आज पूरे देश व्यापी 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस बीच में अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। कहीं वृक्षारोपण करते हैं, कहीं तालाब में साफ सफाई करवाएं, कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं हेल्थ केयर, यानी जो भी जिस प्रकार से लोगों ने तय किया अपने अपने जगहों पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1 तारीख को तय किया था कि देशव्यापी हमें उस दिन स्वच्छता अभियान और पार्टी के कार्यकर्ता भी और जनता को भी उससे हमें जोड़ना, क्योंकि अपने घर के आसपास सार्वजनिक जो जगह होती है, तालाब है, मंदिर है, वहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प सबके प्रयास से ही ये सफल हो। तो ये कार्यक्रम था, सवेरे हम सब लोग आने वाले थे, लेकिन आज जिस प्रकार से बारिश हुई और बारिश के कारण ये थोड़ा सा बाधित जरूर हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत और ये कार्यक्रम है। ये तो एक दिन तो सिर्फ प्रतीक है, समाज को ये संदेश और मैसेज देना कि वे प्रत्येक दिन अपने घर, अपने आसपास या कोई भी सार्वजनिक जगह है उसको साफ सुथरा रखें और स्वच्छ भारत अभियान को हम सब लोग मिल करके सफल बनाएं। बहुत बहुत मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा एवं सीआरपीएफ कैंप की टीम के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को स्वच्छता अभियान के तहत गिरिडीह रेलवे स्टेशन में सफाई की गई। साथ ही उन्होंने प्लास्टिक का बहिष्कार करते हुए सब्जी मंडी में जाकर सब्जी वालों से प्लास्टिक के स्थान पर थैला देने का आग्रह किया। इस अभियान में सीआरपीएफ के द्वितीय अधिकारी सिद्धार्थ, डिप्टी कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, डिप्टी कमांडेंट अक्षय लाल यादव, असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर विवेक त्रिवेदी, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह के अलावा जवानों के शासक प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष आर्य अग्रवाल, सचिव रुचि खेतान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, सदस्य खुशबू खेतान, श्वेता केडिया, रूपा सिंह, नूतन शर्मा, समाज सेविका संध्या मिश्रा सहित कई सदस्य शामिल थी। मौके पर उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का आह्वान करते हुए अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि जिस तरह हम लोग मॉल में शॉपिंग करते समय थैला को परचेस कर लेते हैं, वैसे ही सब्जी मंडी जाने पर या तो थैला साथ में लेकर जाए या फिर थैला परचेज करने का आग्रह किया, ताकि प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सके। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा एवं सीआरपीएफ कैंप की टीम के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता अभियान का जो चल रहा है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर, उस पर हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन आए हैं साफ सफाई का अभियान लेकर। हम लोग का ये मकसद है कि हम लोग अगर खुद से अपने एरिया को साफ सफाई रखेंगे और तमाम गिरिडीह वासी अपने अपने जगह के आसपास के एरिया को साफ सफाई रखेंगे तो हम लोग बीमारी से मुक्त रहेंगे। अभी जो डेंगू मलेरिया वगैरह जो हो रहा है उससे हम लोग बचेंगे। इसके साथ हम लोग जो सब्जी वाले लोग प्लास्टिक में सब्जी देते हैं उसका भी प्रोजेक्ट हम लोग कंबाइन भी कर रहे हैं और गिरिडीह वासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब्जी लेने जब हम लोग जाते हैं तो याद करके थैला लेके जाएं और अगर किसी कारणवश थैला लेना भूल जाते हैं तो जिस तरह हम लोग मॉल में कपड़े खरीदते समय शॉपिंग करते हैं और थैला खरीदते हैं, वैसे सब्जी वालों से भी परचेज करके थैला लें और प्लास्टिक का बहिष्कार करें। धन्यवाद।
स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत रविवार को कोर्ट परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया गया और लोगों को भी संदेश दिया गया। इस अभियान की अगुवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने की। मौके पर कई वरिष्ठ न्यायाधीश, डालसा के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान लोगों को स्वच्छता के बारे में अवगत करवाया। साथ ही कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती धूमधाम से मनाने की भी बात कही गई। मौके पर उपस्थित डालसा के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि कई न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ता और कर्मियों की उपस्थिति में व्यवहार न्यायालय परिसर में साफ सफाई अभियान किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी जिस कार्यालय में काम करते हैं वह सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि घर के समान है, इसलिए कार्यालय को भी स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा के तहत अपने घर, आसपास और कार्यालय को भी साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। जी, आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज व्यवहार न्यायालय गिरिडीह परिसर में हमने एक स्वच्छता कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम चेयरमैन डीएलएसए गिरिडीह मैडम, यहाँ के वरिष्ठ जो न्यायाधीशगण हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट के स्टाफ, तथा डीएलएसए के स्टाफ, इन लोगों ने शिरकत की है। वैसे तो हमारा प्रयास रहता है कि पूरे साल हम कोर्ट कैंपस की सफाई जो है वो मेंटेन रखें, लेकिन आज चूँकि एक सरकार की ओर से ये पहल हुआ तो हमने इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे और बाकी लोगों को आमंत्रित किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस कैंपस में आप काम करते हैं वो आपके लिए केवल एक ऑफिस प्लेस नहीं है, बल्कि आपका घर के बराबर है, न्याय का मंदिर है ये। तो यहाँ पे साफ़ सफाई रहेगी तो ही काम में लोगों का मन लगेगा और एक अच्छा संदेश हम समाज को दे सकेंगे। तो हमारे व्यवहार न्यायालय के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, इन्होंने सारा आज यहाँ अरेंजमेंट किया है और ये प्रोग्राम आज इसी वजह से संभव हो पाया है। हम कल भी इसका आयोजन करेंगे दोबारा से सुबह 10 बजे और आगे की जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा रजिस्ट्रार साहब से वो कुछ। हमारे न्याय मंडल की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय समेत सभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जजेस प्लस हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी सर, हमारे सीजेएम सर और हमारे सारे सीनियर मैजिस्ट्रेट्स, सिविल कोर्ट के स्टाफ और बाकी सारे डीएलएसए के पीएलबी भी मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आज हम लोगों ने न्यायालय परिसर की साफ़ सफाई की। अभी हम लोग सब अपने अपने कोर्ट रूम्स की भी साफ़ सफाई करेंगे। कल भी हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक और अवेयरनेस संबंधित डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें गीला और सूखे कचरे से फैलने वाली बीमारियाँ संबंधित एक हमारे मेडिकल टीम आके सबको समझाएगी। तो इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ शिरकत की। आप जैसा देख सकते हैं पीछे सब लोग बहुत ही तत्पर दिखे अपना श्रमदान देने के लिए और हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के संदेश को हम जीवित रखें और भारत को एक स्वच्छ देश बनाएं, इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की एक बैठक बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में हुई। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री देवेश एवं प्रांतीय मंत्री दिलीप उपस्थित हुए। बैठक में हिंदुओं की एकजुटता, लव जिहाद और धर्मांतर पर रोक लगाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही पूरे भारत में एक साथ चल रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के वृहद महाभर्ती अभियान में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ने पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में नित्यानंद प्रसाद को एडवोकेट फोरम का प्रांतीय उपाध्यक्ष और वीरेंद्र पांडे को ओम श्री परिवार का प्रांतीय संयोजक बनाया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला मंत्री सीताराम हिंदू ने किया। बैठक में विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विजयमल पांडे, नगर अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम शर्मा, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, नगर मंत्री रौनक मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, सहमंत्री हर्ष झा, रोहित जी, छात्र परिषद के कन्हैया पांडे, रोशन चंद्रवंशी जी, हिंदू हेल्पलाइन के राम गुप्ता जी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की अपने झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले की बैठक, हमारे संगठन के जो कार्यक्रम नियमित चलते हैं उसी क्रम में एक प्रवास इस समय मेरा देश भर में चल रहा है और उसी प्रवास के अंतर्गत आज इस झारखंड प्रांत के गिरिडीह जिले में अपने जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनके साथ अपना कार्यक्रम की आगामी योजना और अभी तक जो पिछले कार्य हुए उसके संदर्भ में हमारी समीक्षा बैठक, वो हमारे निरंतर एक चलने वाले कार्यक्रम का हिस्सा है।
वैसे भी हम मासिक बैठक, त्रैमासिक बैठक, संगठन की प्रांत की बैठक वो हम करते ही रहते हैं। तो अभी हमारे आगामी राष्ट्रीय बजरंग दल की भर्ती का अभियान शुरू हुआ है कल से। उस अभियान की चर्चा हुई है। साथ में दिसंबर मास में 1, 2, 3 तारीख को पूरे देश भर के लगभग 3000 कार्यकर्ता जिला और उससे पर्यंत वो हरिद्वार में 3 दिन रहेंगे। वहाँ पर देश की आगामी योजनाएं और वर्तमान देश की परिस्थितियाँ और चुनौतियों को समाधान देने के लिए चर्चा होगी। उनके सभी के कार्यकर्ताओं के जाने का सबका अभी रिजर्वेशन चल रहा है। तो अपनी आगामी कार्यक्रम, उनकी योजना सब हमने चर्चा की है। इसी के संदर्भ में आज की बैठक। जय श्री राम। आज गिरिडीह जिला के विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री देवेश जी का प्रवास हुआ। उसी निमित्त आज गिरिडीह जिला से 2 प्रांतीय अधिकारी का घोषणा हुआ। हम सबको बड़े भैया श्री नित्यानंद प्रसाद जी का प्रदेश अध्यक्ष में और हम सबों के मार्गदर्शक वीरेंद्र पांडे जी का प्रदेश संयोजक के रूप में घोषणा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल सभी हिंदू मानदंडों पर कार्य करती है और सेवा कार्य में हमेशा लगी रहती है। जय श्री राम। अग्रवाल समाज गिरिडीह की एक बैठक रविवार को बरगंडा स्थित कार्यालय में नवचयनित अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अग्रेशन जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान आयोजन की सफलता को लेकर सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बाबत अध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि अग्रेशन जयंती सपरिवार मिलन समारोह के दौरान बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम व महिलाओं के बीच पासिंग द पिलो गेम का भी आयोजन किया जाएगा। सफल प्रतिभागियों को समाज की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। कहा कि हर साल बड़े ही धूमधाम से महाराजा अग्रेशन की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष भी नए उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई जाएगी। निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम धूमधाम से होगा और इसकी जोरदार तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित करने का भी निर्णय समाज की ओर से लिया गया, जो काफी खुशी की बात है। बैठक में सचिव प्रमोद अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, विजय लाल, अजीत मोदी, दिनेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, रवि अग्रवाल, झूना अग्रवाल व सौरभ अग्रवाल समेत कई सदस्य मौजूद थे। आज अग्रवाल समाज गिरिडीह की बैठक हुई, जिसमें आगामी 15 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। अग्रसेन जयंती सब परिवार मिलन समारोह में समाज के सारे लोग उपस्थित हो गए। बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के बीच कार्यक्रम, कंपटीशन, ये तमाम कार्यक्रम होंगे और पूजा धूमधाम से होगा। इसको लेकर आज तैयारी समिति की बैठक की गई और जिसमें सभी को दायित्व दिया गया कि किस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाना है। आज की बैठक में महाराज अग्रसेन जयंती समारोह मनाने का अग्रवाल समाज ने निर्णय किया है और 15 अक्टूबर को संभवतः संगम गार्डन जो शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर यह समारोह ऐतिहासिक रूप से मनाने का निर्णय हुआ है। इसके लिए एक आयोजन कमेटी भी बनी है, जिसकी मॉनिटरिंग अग्रवाल समाज के नए अध्यक्ष अरविंद कुमार और सचिव प्रमोद कुमार और समस्त कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अग्रवाल समाज के सभी परिवार और सभी सदस्य पूर्ण रूप से दिल से सहयोग करेंगे। और मेरा यह मानना है कि अग्रवाल समाज का यह जयंती समारोह परिवार मिलन समारोह भी है, इसलिए मैं निवर्तमान अध्यक्ष होने के नाते सारे लोगों को इस जयंती समारोह में आमंत्रित भी करता हूँ। उनका यहाँ पर स्वागत भी है। रोटरी गिरिडीह द्वारा बेंगाबाद के मधुआडीह के कुसुमातर में रविवार को ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक फलदार पौधे लगाए गए।
इस दौरान लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की गई। कहा गया कि पेड़ पौधे अभी यदि लगेगा तो आने वाला भविष्य सुधरेगा और लोगों को स्वच्छ हवा मिल पाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष मनीष तरवे, सीए विकास बगरिया, प्रशांत बगरिया, विकास बसईवाला, सोनाली तरवे, श्वेता बगरिया, संतोष पोदार आदि मौजूद थे। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक रविवार को शास्त्री नगर स्थित मीरा निवास में जगन्नाथ पंडित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीपीएचओ के राष्ट्रीय संस्थापक सत्यनारायण प्रजापति और विशिष्ट अतिथि प्रकाश पंडित, मीरा कुमारी, विष्णु प्रजापति, मृत्युंजय प्रजापति, अर्जुन पंडित उपस्थित हुए। बैठक में मंच संचालन संजय कुमार और सचिन प्रजापति के द्वारा किया गया। इस बैठक में भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही अध्यक्षता कर रहे जगन्नाथ पंडित के द्वारा भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के नाम 40 डिसमिल जमीन कार्यालय सहित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में दान दी गई। इस बैठक में मुख्य रूप से संजीव पंडित, नंदलाल पंडित, जितन पंडित, दिलीप पंडित, विनोद पंडित, उदय कुमार, रोशन कृष्णा, पिंटू, प्रमोद, अर्जुन पंडित सहित काफी संख्या में प्रजापति समाज के लोग उपस्थित रहे। हमारा यह उद्देश्य है कि समाज को एकजुट करने के लिए हमें बिना किसी सांगठनिक, बिना किसी और तरह के भेदभाव के सबको मिल के इसे आगे बढ़ाना है और इसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा कौन सा व्यक्ति किस संगठन से जुड़ा है, हमने सिर्फ किसी व्यक्ति में देखा है तो समाज देखा है और जो हमारे समाज का है वो हमारा है, चाहे वो किसी संगठन से जुड़े, किसी संगठन के माध्यम से काम करे, किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से काम करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये हमारी सभाओं में आपको जहाँ देखने का मिलेगा कि हमारी सभाओं में हीरोज के नाम से, हीरोज के कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग होने के बावजूद हमने किसी भी व्यक्ति को ये सोच करके अलग नहीं रखा है कि वो किसी दूसरे संगठन से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं और हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारे जो संगठन की उपलब्धियाँ हैं वो सारी सार्वजनिक होती है और उसे देख करके लोग हमारे विचारों से प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भविष्य में हमारे समाज के लिए फलदायी होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आज शास्त्री नगर में भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीपीएचओ के जो संस्थापक हैं श्री सत्यनारायण प्रजापति जी उपस्थित हुए। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में हमारे समाज के जगन्नाथ प्रजापति द्वारा 40 डिसमिल जगह भी दान दिया गया ताकि हम लोगों का समाज का एक कार्यालय और उसके साथ साथ समाज के लोगों को प्रशिक्षण और भी कई व्यवस्थाएं, उसके लिए ज़मीन दान दिया गया है। आगे हम लोग भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। काफ़ी संख्या में हम लोग उपस्थित हुए हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। किसान मंच का राजनीतिक दल किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन रविवार को झलकडीहा में विधिवत रूप से किया गया। यहां संगठन के दासो मुर्मू, हदीस अंसारी, अन्ना मुर्मू, गोने टुडू एवं नबी अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद संस्थापक सदस्यों की बैठक केंद्रीय कार्यालय के परिसर में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के निवर्तमान अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि आज से किसान मंच किसान जनता पार्टी के नाम से जाना जाएगा। यथाशीघ्र नियमानुसार न्यूनतम 100 संस्थापक सदस्य स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट करेंगे। तत्पश्चात किसान जनता पार्टी को पंजीकृत कराने हेतु दिल्ली स्थित भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार ने कहा कि झारखंड में जितने भी विधायक सांसद हैं उनमें से अधिकांश पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, जिस वजह से वह चाह के भी जनता का काम नहीं करवा पाते थे। पहली बार यहाँ के 100 लोग पार्टी के संस्थापक सदस्य यानी पार्टी का मालिक बनने जा रहे हैं। उद्घाटन से पूर्व किसानों ने भारी बारिश में झूमकर नाचा गाया और शहीद पप्पू सिंह
सिकंदर खान और छोटे लाल मरांडी अमर रहे का गगनभेदी नारा लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय लेधा में 30 सितंबर को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मिश्र को भावपूर्ण व काफी भव्य तरीके से विदाई दी गई। श्री मिश्र ने वर्ष 1987 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलू बोकारो में शिक्षक के रूप में अपना पहला योगदान दिया था। इसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय कौदैया मध्य विद्यालय पचम्बा गिरिडीह में योगदान देते हुए लगभग 22 वर्षों से मध्य विद्यालय लेधा में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इस बीच वर्ष 2015 से 2020 तक श्री मिश्र इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्यरत रहे। इस प्रकार श्री मिश्र ने लगभग 36 वर्षों तक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मिश्र के छोटे भाई सह भारतीय सेना के पूर्व विंग कमांडर कामेश्वर प्रसाद मिश्र, सामाजिक परिवर्तन संस्थान NGO के जय कुमार मिश्र, मुखिया प्रतिनिधि विनोद पांडे, स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष राजेश दास, प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार बोकारो, थर्मल के सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र प्रसाद, तेलो बोकारो के मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिल कुमार एवं विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिका तथा बच्चियां शामिल हुए। उपस्थित अतिथियों के द्वारा बताया गया कि श्री मिश्र ने इन 22 वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन एवं बेहतरीन शिक्षण से न सिर्फ इस विद्यालय और यहाँ के बच्चों के भविष्य को बनाने का कार्य किया, बल्कि आसपास के इलाकों में भी कई स्कूल खुलवाने और बच्चों को शिक्षित करने में काफी योगदान दिया है। यूँ तो सरकार नियमानुसार 60 वर्षों के बाद सभी को सेवानिवृत्त होने ही होती है, लेकिन यहाँ के सभी शिक्षक एवं बच्चे चाहते हैं कि श्री मिश्र का साथ हमेशा स्कूल को मिलता रहे। श्री मिश्र का स्कूल के बच्चों के प्रति लगाव का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जब हजारों की संख्या में बच्चे बच्चियां और शिक्षक श्री मिश्र को बैंड बाजी के साथ उनके घर तक छोड़ने के लिए आए। सेवा समाप्ति के उपरांत विदाई समारोह में के कार्यक्रम के सभाध्यक्ष मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रवीण जी, स्थानीय ग्राम पंचायत लेदा के प्रतिनिधिगण, मेरा सहोदर भारतीय वायुसेना KP मिश्रा विंग कमांडर, NGO और मेरा भाई भी जय कुमार मिश्र, और मेरे परम मित्र बचपन से शिक्षा से लेकर आज तक मित्र भी और परम मित्र भी, दोनों अनिल जी और राजेंद्र जी, और भी लोग उपस्थित हैं हमारे। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी का दिन है कि मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। अंग्रेजों के जमाने में बना नौलखा डैम को भारी बारिश ने ले डूबा। सूत्र बताते हैं कि इस डैम को धनावर प्रखंड के धनावर बाजार के आसपास अंग्रेज शासन काल में 9 लाख रुपए से डैम का निर्माण कराया था। इधर डैम की उपयोगिता का लाभ देखते हुए झारखंड सरकार ने वर्ष 2001 में उक्त डैम का निर्माण कार्य तेज किया था, मगर संवेदक द्वारा काफी अनियमितता बढ़ती गई थी। जैसे तैसे उक्त डैम 2004 में बनकर पूरा हुआ था। सरकार ने डैम को सौंदर्यीकरण करने के लिए जुलाई 2023 में शुरू किया था। संवेदक द्वारा अपनी मनमानी करते हुए अंग्रेज जमाने में पत्थर से बना कलभट को उखाड़ दिया था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो संवेदक कार्य छोड़कर भाग गए। इधर 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश से डैम में जलस्तर काफी बढ़ गया था और पूर्व बने कलभट से पानी का रिसाव होने लगा और अंततः डैम बह गया। इससे 100 एकड़ फसल नुकसान हो गया। साथ ही कई घरों में पानी घुस गया, कई घरों की दीवारें भी क्रैक हो गई।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के अजेडी फुटबॉल मैदान और गांडी के गांधीनगर खेल मैदान में आयोजित हुआ विशाल जनसभा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुख्यमंत्री पर साधा जमकर निशाना। कई भाजपाइयों ने भी सभा को किया संबोधित। मूसलाधार बारिश के बीच हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जगह जगह चलाया गया सफाई अभियान। गिरिडीह के सड़कों पर प्रथम मुख्यमंत्री और कई भाजपाइयों ने लगाया झाड़ू, तो वहीं मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा और सीआरपीएफ कैंप की ओर से रेलवे परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। कोर्ट परिसर में भी चलाया गया अभियान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की बैठक हुई संपन्न। हिंदुओं की एकजुटता, लव जिहाद और धर्मांतर पर रोक लगाने के लिए हुई चर्चा। विभाग के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। रोटरी गिरिडीह की ओर से ट्री प्लांटेशन के तहत बिंगाबाद में लगाया गया 300 से अधिक फलदार पौधे। पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अग्रवाल समाज गिरिडीह की बैठक में धूमधाम से अग्रसेन जयंती मनाने पर हुई चर्चा। परिवार मिलन समारोह के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। शुरू हुई तैयारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।